हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आकिब अंसारी। मुझसे बहुत लोग मिलते हैं और बात होती है उनसे, तो कहते हैं कि आकिब, जैसे कि तुम तुमने एजुकेशन में ही क्यों कदम रखा, मतलब एजुकेशन को ही क्यों आगे बढ़ाना चाहते हो, और क्या मोटिवेशन मिलता है तुमको। तुम सारे काम में खुद ही हाथ लगा देते हो, सारे काम कर डालते हो। ये ऑफिस आप जो देख रहे हैं, ये पूरा मैंने ही डेकोरेट किया था। अ, और क्या कहते हैं कि और सारे काम होते हैं जो वो मैं अपने हाथ से ही कर डालता हूँ। अभी घर पे लेंटर वाला काम हो रहा था, सरिया वगैरह ये खुद से काट रहा था, तो बोले मजदूर का पैसा बचा। हाँ, बचा ले रहा हूँ। इवन आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। अब जब आप हमको बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं फील होता है कि नहीं भाई, तुम एक स्कूल के डायरेक्टर साहब हो और तुम छोटे छोटे काम में भी हाथ लगाए रहते हो, खुद से झाड़ू लगा रहे हो, खुद से काम कर रहे हो। ये पूरा तुम मज़दूरों की तरह काम कर रहे हो, एक आदमी की मजदूरी बचा रहे हो पूरा। और लिंटर पड़ रहा था तो सरिया डालने में और उनके साथ भी लगे हुए थे। तो भाई ये करना चाहिए। जब पैसे मैं इधर से बचाता हूँ तभी दूसरी तरफ स्पेंड कर पाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बोल रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मदिगरपुर नमाज़ पढ़ने या कहीं भी नमाज़ पढ़ते हूँ जुमा के वक्त, तो जुमा की नमाज के बाद मेरी कोशिश होती है कि मस्जिद में कम से कम 100 रुपीज़ डोनेट कर सकूँ, मिनिमम वीकली। अगर इतना डोनेट कर पा रहा हूँ तो ठीक है। तो ये कैसे कर पा रहा हूँ, वो मैं पैसे बचा लेता हूँ। एक महीने का मतलब नहीं डोनेट करता किसी मस्जिद में, तो 400 रुपये बच जाते, एक आदमी के एक दिन के दिहाड़े हो जाते। बस इतना ही ना। अब वही काम मैंने खुद कर लिया, वो 400 रुपये बच गए, तो मैं एक महीने तक हर हफ्ते कम से कम 100 रुपये डोनेट कर सकता हूँ। आपको भी ऐसा करना चाहिए। अगर आप सच में अपने कौम के लिए फ़िक्रमंद हैं, अगर आप सच में कौम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो पैसे बचाइए। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, फिजूल खर्ची से बचिए। फिजूल खर्चियों से बचिए, ज़्यादा शान मत दिखाइए। अपने काम में खुद से हाथ बढ़ाइए, खुद से अपना काम करिए और पैसे बचाइए, और उसी पैसे को आप डोनेट करिए अपने मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए और एजुकेशंस के लिए। और एजुकेशन की बात है तो मैंने 10 रुपीज़ स्कूल फाउंडेशन की नींव रखी है। 10 रुपीज़ स्कूल फाउंडेशन क्या करेगा, जैसे गरीब बच्चे जो हैं, यतीम बच्चे जो हैं, जिनके घर पे अभी मोबाइल नहीं है, 10,000 रुपये का मोबाइल नहीं है, 400-500 रुपये का रिचार्ज नहीं होता उनके यहाँ पे, तो वो आज के दौर के जो स्कूल्स हैं उसमें नाम कैसे लिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। तो ऐसे वो गरीब बच्चों को मैं जो बुक्स, जो कॉन्वेंट का स्कूल का बुक होता है, तो जैसे 2-2,500 रुपये का बुक हो जाता है, यूनिफॉर्म्स हो जाते हैं 2,500-3,000 रुपये के, एडमिशन बहुत महंगा होता है, फीस वहाँ की बहुत महंगी होती है। तो एक ऐसा ट्रस्ट मैंने स्टार्ट किया है जो बच्चों को एक स्कूल स्टार्ट करके देगा। स्कूल हमारा जो चलेगा अभी, प्ले ग्रुप होगा, नर्सरी होगा, LKG होगा, UKG होगा। तो स्टार्ट हम करेंगे 3-4 साल के बच्चों को लेके, नर्सरी से स्टार्ट करेंगे। और 80 बच्चों की सीट होगी, जिसमें 40 बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिनकी फ़ीस सिर्फ 10 रुपये होगी। हॉस्टल की फ़ीस 10 रुपये होगी, उनका खाना पीना 10 रुपये का होगा, रहना उनका 10 रुपये का होगा, और उनकी स्कूल बैग 10 रुपये की होगी। स्टेशनरीज वगैरह जो भी लेंगे सब 10 रुपये में मिल जाएगा। मतलब पैंट शर्ट्स, मतलब जो भी चीज़ें हैं सिर्फ 10 रुपये नाम मात्र की फ़ीस होगी। वो भी इवन स्कूल से ही, मतलब कोई ना कोई उनकी तरफ से जमा कर देगा। ये डेटा मेंटेन करने के लिए रहेगा सिर्फ, बस मतलब नाम मात्र का पैसा लिया जाएगा। और बाकी 40 बच्चे और होंगे जो कम से कम 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से फ़ीस जमा करेंगे, अगर उनको हॉस्टल फीस, हॉस्टल के थ्रू इस तरह की पढ़ाई करनी है। और हम इन बच्चों को तैयार करेंगे शुरू से लेके
तभी हम मतलब आगे ले जाके अपने मतलब का अपने हिसाब से हम उनको पढ़ा पाएंगे। जैसे कि बड़े होते होते बच्चे जब प्राइमरी में पढ़ के आए होते हैं तो उनकी इंग्लिश सबसे ज़्यादा बहुत कमज़ोर होती है, और फिर अचानक से कॉन्वेंट में आ जाते हैं तो फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक हिंदी की बुक ही सिर्फ हिंदी में मिलती है उनको, बाकी सारी बुकें इंग्लिश में हो चुकी होती हैं। और क्लास फर्स्ट की ही बुक से क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट हो जाते हैं, और साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर जैसी सब्जेक्ट्स भी क्लास फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर प्ले ग्रुप और एलकेजी यूकेजी किंडरगार्टन वाले बच्चे जो हैं, अगर इनको नहीं पढ़ाया गया ढंग से स्टार्टिंग में इंग्लिश से रिलेटेड, तो ये कमज़ोर बच्चे मिलते हैं फिर कॉन्वेंट स्कूल्स को, और फिर वो अच्छे से उनको आगे नहीं ले जा पाते, वो लाइफ टाइम कमज़ोर ही रह जाते हैं, अपने से हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं। जो और अच्छे बच्चे जो अच्छे घरों से आए होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे, तो क्या मैंने ये ठेका ले रखा है कि मतलब मुझे ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, करना चाहिए? नहीं, देखो एक्चुअली क्या कहते हैं कि जीने के लिए अगर कमाने की बात है तो आदमी आसानी से कमा सकता है, ठीक है। एक आदमी अगर सिर्फ मजदूरी करता है, मतलब 400 रुपये दिहाड़ी पे ही काम करता है, तो अपने जीने खाने भर का काम कमा लेगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे सिर्फ जीने खाने के लिए कमाना नहीं था, लाइफ में कमाओ, साथ में अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा करके जाओ। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि लोग इतनी हाई लेवल पे फीस वसूलते हैं कॉन्वेंट स्कूल्स में, 700-800 रुपये पर मंथ के हिसाब से छोटे छोटे बच्चों का फ़ीस लेते हैं। एग्ज़ाम्स फीस उन लोग यहाँ 4-4 हज़ार रुपये का हो जाता है। तो ये लोग कंट्रोल में रहते हैं। अगर कोई ऐसा स्कूल चल रहा है तो उनको डर होता है कि बच्चे उनके यहाँ चले जाएंगे, तो ये कंपटीशन ब्रेक करने के लिए होता है। और इससे क्या होगा कि मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गरीबी मुझसे नहीं देखी जाती है, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे। मेरे पापा ठेला लगाते थे, अंडे का ठेला लगाते थे, खीरे का ठेला लगाते थे। 10 रुपये में मतलब किसी के यहाँ काम करता था तो वहाँ से आता था, उस 10 रुपये से घर में सब्जी आती थी। वो सब चीज़ें मैंने देखी है, तो मुझे पता है कि, और एक बच्चे के दिमाग पे ये सरदर्द नहीं होना चाहिए कि पैसे नहीं है, दैट्स वाई मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी या मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। और पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या कहते हैं कि गरीब घर के होते हैं, वो अपने साथ ही अपनी गरीबी में उनको भी खींच लेते हैं। वो भी इस बारे में नहीं सोचते हैं कि मतलब हमने जो झेला है, चलो ठीक है, छोड़ते हैं उसको, फिर कम से कम मेरी आने वाली नस्ल तो उन चीज़ों का सामना ना करे। और उनको सामना करना पड़ेगा अगर आप उसी लेज़े में रह जाएंगे हमेशा के लिए। जैसे कि आप क्या करते हैं कि जो आपके यहाँ के बच्चे होते हैं गरीब घरों के, तो उनको अपने पेरेंट्स के साथ कमाई पे लग जाना पड़ता है बहुत छोटे उम्र से। ये सबसे बड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम है गरीब बच्चों के यहाँ, फिर से बच्चे गरीब ही रह जाते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा कमाई के बारे में सोच रहा है कि घर में कैसे 2 पैसे ला सकें, तो वो पढ़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता, ठीक है। फिर उसी तरह के लोग मिल जाते हैं उसको, फिर वो एंजॉय करता है, कमाता है, एंजॉय करता है, ख़त्म कर देता है। और फ्यूचर क्या करना है, क्या बनना है, कुछ नहीं होता उसका फ्यूचर, उसके मतलब कुछ भी नहीं। उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि कुछ कमा के लाना है, ये शौक़ पूरा कर लेना है, कमा के लाना है, शौक़ पूरा कर लेना है। क्योंकि वो देख रहा है कि, और वो छोटे छोटे के शौक़ के लिए तरस रहा है, तो उसका यही मकसद रह जाता है फिर कि कितनी जल्दी से जल्दी कमाया जाए और कमा के छोटे छोटे शौक़ अपने पूरे कर लिए जाए। वो बड़ी चीज़ की, बड़े दिन की तैयारी के लिए एक खुद को नहीं बचा पाता है। एक बच्ची है जैसे कि आंचल गुप्ता पढ़ती है हमारे यहाँ, और एक बच्ची वहीं पे अल्फिया पढ़ती है। तो आंचल गुप्ता के साथ क्या है, उसके पापा पेरेंट्स मीटिंग में हमेशा आते थे जब भी वो घर होते थे। उनके पापा इतने सिंसियर होते थे पढ़ाई को लेके कि दिल खुश हो जाता था देख के। मतलब ठंड पड़ रही है, एकदम मस्त ठंड पड़ रही है,
लेकिन उस ठंड में बंदा एक सिंगल शर्ट पहन के, सिंगल शर्ट, एक शर्ट में वो स्कूल आता है बच्चे की, मतलब पैर में चाहे चप्पल ना हो, जूते ना हो, बट वो स्कूल आएगा, बच्चे के बारे में जानकारी लेगा, अब क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या और अच्छा है बुरा है, और फिर क्या है फीस वगैरह का। फीस भी नहीं हो पाता है टाइम से, बट कोशिश करते हैं वो भी कि मतलब टाइम से जमा करते हैं, खुददार लोग हैं मतलब। ठीक है, फिर उसी दूसरी तरफ क्या है कि अल्फिया को हम देखते हैं। तो अल्फिया का क्या है, अल्फिया पापा उनके हैं सऊदीया कमा रहे हैं, उन्होंने कुछ भी कहा तो पापा खर्च से तुरंत उनके फुलफ़िल कर देंगे उनकी रिक्वायरमेंट, और उनको मतलब सोचना नहीं है पैसे के बारे में या किसी चीज़ के बारे में। और आंचल के साथ क्या है, आंचल सुबह उठ के जाएगी, महुआ बिन के लाएगी। क्यों? महुआ बिक जाता है किलो के हिसाब से, तो 2 पैसे घर में आ जाते हैं। क्या है ये, लकड़ी बिन के लाएगी, रोटी चल जाएगी घर में। और मम्मी पापा मतलब मम्मी का खाने पीने, बाहर मतलब झाड़ू चूल्हा। अभी 6 क्लास 6 में है बच्ची, तो फिर उसको इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो जस्ट इमेजिन, आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत एक छोटे बच्चे के लाइफ में होती है, कितना स्ट्रगल होता है एक छोटे बच्चे की लाइफ में। उन सब को करने के बाद उसको बाकी स्कूल के जितने काम है वो सारे करने हैं, नहीं करेगी तो स्कूल में मार खाएगी, क्योंकि सबको पढ़ रही है तो उसको भी पढ़ेगी। तो ये जो है, ये और ये पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं? पेरेंट्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा और मेहनत कर ले अगर, तो हो सकता है उसको कोई काम ना करना पड़े। लेकिन अब चूंकि वो पैसे दे रहे हैं और बच्चे को भी ये चीज़ बुरा लग रहा है कि सिर्फ अकेले वो मेहनत कर रहे हैं, तो जो भी वो काम कर रहे हैं, उसके पापा कहीं मतलब दिहाड़ी मजदूरी भी काम कर लेते थे, तो उसको भी लगता है कि यार कुछ तो कर लेते हैं हम भी, मतलब 10 ही 5 हम इकट्ठा कर लेंगे, जो ही कर लें। तो यही चीज़ें होती है जो मतलब जो सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मतलब आगे बढ़ने चाहिए, जिनके ऊपर मतलब पैसे का मतलब दबाव नहीं होना चाहिए, दे आर स्कॉलर्स। उनको हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, एट एनी हाउ, एट एनी कास्ट, किसी भी तरीके से हो, किसी भी जरिए हो, लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो अगर बहुत महंगे महंगे कॉलेज रहेंगे, स्कूल्स रहेंगे, कॉन्वेंट से स्कूल रहेंगे, तो उनके बच्चों के पढ़ने का नौबत ही नहीं आएगा, नंबर ही नहीं आ पाएगा। तो ये जिम्मेदारी बन जाती है फिर, अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने बच्चे के साथ साथ अपने पड़ोसी के बच्चे के बारे में भी सोचें, अपने देश के और भी बच्चों के बारे में सोचें और उनको भी आगे लेके जाएं। तो इस जिम्मेदारी को फिर आगे बढ़ाने के लिए मैंने अगस्त में 18 तारीख को ट्रस्ट का डीड कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, और ट्रस्ट बन गया मेरा। पैन वैन सब नहीं पता था कैसे किया जाता है, कैसे ट्रस्ट बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता नहीं कैसे सब होती चली गई, अल्लाह पाक हेल्प करते चले गए। फिर उसके बाद एक आदमी रुला रहा था मुझे, अभी भी रुला रहा है बहुत ज़्यादा। मैं अकाउंट ओपन कराना चाह रहा था कि ट्रस्ट में जो भी मैं फ़ंड इकट्ठा करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि देश के कम से कम 1 करोड़ लोग से, 1 करोड़ आदमी से हर साल अगर ज़कात के तौर पे मैं सिर्फ 10 रुपये लूँ, सालाना ज़कात सिर्फ 10 रुपये, तो अगर 1 करोड़ आदमी हमको हर साल सालाना ज़कात 10 रुपये देते हैं, तो मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो जाते हैं। आप सुने सब ये आइडिया सुनते ही आप सोचेंगे कि ये ऐसा एक बंदे के मैंने सुना है, मतलब वली रहमानी का। तो वली रहमानी ने किया, उनका काम मैंने देखा, और एक्चुअली उसमें मुझे बहुत सारी कमियां मिली। अब वली रहमानी से कभी अगर बात हुई इंशाल्लाह, या किसी तरीके से मुलाकात हुई, तो इस बारे में मैं चर्चा ज़रूर करूँगा कि आप और कहीं कई चीज़ें वो गलत मिसगाइड भी कर देते हैं, मतलब झूठ भी बोल देते हैं, तो वो चीज़ें भी मुझे नहीं पसंद आती। लेकिन क्या पता कैसे क्या है, क्यों बोलते हैं। जैसे कि वो बोलते क्या हैं कि मतलब उन्होंने इकट्ठा किया 100 रुपये पर हेड के हिसाब से लगभग 10 लाख लोगों से पैसे इकट्ठा किए, तो 10 लाख मतलब अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो 10 करोड़ रुपए हो जाता है।
तो उन्होंने लगभग 22 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनवाया डोनेशन के और हेल्प से। फिर वो कहते हैं कि उनके यहाँ 1000 बच्चों के लिए जगह है। ठीक है, पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि वो गरीब बच्चों को ही पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर बनवा तो लिया, फिर आगे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा कि एक बार 10 करोड़ रुपए अगर उनको मिल गए, मैंने अगर कंस्ट्रक्शन में ही सारे खर्चे कर दिए, तो प्रोसेसिंग फीस कैसे कलेक्ट कर, कैसे मतलब मैनेज करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेसिंग फीस मैनेज करने के लिए भी तो पहले से आइडिया होना चाहिए आपको ना। आपने कहा कि मैं गरीबों के लिए बनाऊंगा, गरीब रहेंगे, और फिर आगे आप उसी चीज़ के ऊपर कि नहीं, एक बच्चे के ऊपर लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, तो अभी तो जो सारे पैसे इकट्ठा हुए वो सारे कंस्ट्रक्शन में ख़त्म हो गए, बिल्डिंग बनाने में ही सब चीज़ ख़त्म हो गया। भाई ये तो पहले सोचना चाहिए था ना तुमको। जब लोगों से पैसे मांग रहे थे तब आपके पास ये दिमाग नहीं था। हाँ, तब तो आपने बोला कि आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो आपने गरीबों से पैसे ले लिए फटाफट। ठीक है, फटाफट लेके अपना बना लिया। अब जब पढ़ाने की बात आई तो आप अब बड़ा बड़ा सपोर्ट बना के लगा रहे हो कि गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ गरीब बच्चे ही नहीं रहेंगे, वहाँ हमारे पास अमीर बच्चे होंगे। तो भाई ये चीज़, ये प्रोसेस तो पहले ही तुमको बतानी चाहिए थी ना कि हाँ सिर्फ इतने % गरीब बच्चे रहेंगे और बाकी अमीर बच्चों के डोनेशन से। तो उसी हिसाब से आदमी करता फिर नहीं। तो ये एक झूठ है एक्चुअली ना, जो आपने स्टार्ट किया। आपने जो स्टार्ट किया वो झूठ से स्टार्ट किया। सेकेंड थिंग कि आपको लोग देखें फिर उसके बाद फॉलो करना चाहें तो वो फॉलो भी नहीं कर सकते। उसके बिहाइंड रीज़न है कि सभी के पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि उनका पूरा खर्चा, उनका पूरा पॉकेट मनी खुद दे सके। आपका पूरा पॉकेट मनी कौन दे रहा है? आप अपना पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कौन आपको पीछे से सपोर्ट कर रहा है? ऑफकोर्स आपके फादर, राइट। आप कहते हैं कि आपके फादर हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, और उनकी कमाई की वजह से आपका घर चल रहा होता है और आप फ्री होते हैं ये सोशल वर्क करने के लिए। तो क्या ऐसा सभी के बच्चे हो सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सभी के बच्चों की स्थिति ये है कि बच्चे बड़े होने से पहले ही अपने पापा के साथ उनके हेल्प में लग जा रहे हैं, उनको कमाने के लिए, ताकि उनकी कमाई में हेल्प कर सके। तो वो सोशल हेल्प क्या करेंगे? हम ऐसे बच्चों से सोशल हेल्प की क्या उम्मीद कर सकते हैं? दैट मीन आप जिस लेवल पे हो, मतलब आपके पेरेंट्स आपको पूरा फ्री रखें, तब जाके आप सोशल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देख के कोई दूसरा अगर चाहे बनना तो वो बन भी नहीं सकता। ठीक है, तो लाइफ में ये मतलब आपको फॉलो करके कोई दूसरा एक मिसाल बना दे, एक चीज़ कर दे, तो वो भी नहीं कर सकता। तो आप ये चीज़ करनी चाहिए आपको कि कहीं ना कहीं से आपको अपना एक इनकम भी मेंटेन करके रखना चाहिए था, और इस चीज़ के लिए लोगों को गाइड करना चाहिए था कि एक आम आदमी, एक आम लड़का भी मेरी तरह हेल्प करके समाज के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ कर सकता है। देखो मैंने ये करके मैंने अपना ये इनकम किया, इस तरीके से मैंने इस इनकम से अपना फैमिली देखा, और फिर मैं साथ में सोशल वर्क किया, मैंने उसके ज़रिए मैंने ये बनाया। तो अगर आप के पास कुछ भी नहीं है तो भी आप इतना बड़ा ये चीज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो इससे ऐसे टाइप के जो मेजॉरिटी है, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ आपको फॉलो करके फिर ऐसी चीज़ बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो चीज़ आपका लैक होता है, तो वो मुझे गलत लगता है। और अभी जो आपने किया कि मतलब आपको इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए था, उसमें अमीर बच्चों वाला कॉन्सेप्ट नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि आपने शुरुआत नहीं की थी अमीर बच्चों का नाम लेके। ठीक है, आपने गरीब बच्चों के नाम से शुरुआत किया था, और अब आप बोलते हैं कि 1 लाख रुपए मेरे एक बच्चे के पीछे साल भर का खर्चा आता है। ये आपकी जुबानी है। तो अगर आपके यहाँ 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा है एक बच्चे के पीछे, तो और दूसरा सबसे बड़ा झूठ जो आप बोलते हैं, वो आप बोलते हैं कि 1000 बच्चे, और आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम हर साल छोटी क्लास में बच्चों को लेते हैं और उन्हीं को आगे प्रमोट करते हैं। तो अभी तक तो आपके यहाँ 1000 बच्चे हुए ही नहीं है उस हिसाब से। ठीक है, और हर बार आप आज से 2 साल पहले से ही आप यही चीज़ गा रहे हैं कि आपके पास 1000 बच्चों की आपके पास जगह है, लेकिन आप 1000 बच्चों को ट्रीट नहीं कर रहे हो, 1000 बच्चों को आप नहीं पढ़ा रहे हो ना। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा झूठ है। और फिर क्या बोलते हैं कि अगर आपने बच्चों का रखा तो आप
आगे इन फ्यूचर इस चीज़ को मैनेज नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। जानते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न यह है कि आप हर साल अपने यहाँ 80 बच्चे 40 बच्चे ही लेते हैं आप तो एक क्लास में तो 8-10 क्लास तक ही चलेगी अभी आपके यहाँ। तो 40 बच्चे के हिसाब से 10 क्लास का आप देख लीजिए कितने बच्चे हुए आपके यहाँ। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ है जो आपको नहीं बोलना चाहिए कि 1000 बच्चे उस हिसाब से मुझे 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत हर साल लगते हैं। तो ये वर्ड ही गलत है, ये लाइन ही झूठ है एकदम। ठीक है, इस झूठ से आपको एक मुसलमान हो गए इस तरह का झूठ बोलना आई थिंक सही नहीं है ना, वो भी यूट्यूब पे मासूम मुसलमानों को बैर गलाना, ये गलत है। और आप अगर फर्स्ट क्लास में मतलब 40 बच्चे का ही एडमिशन ले रहे हैं तो कितना डोनेशन ले लेंगे आप एक बच्चे से? आप कहते हैं कि हम एक बच्चे से इतना डोनेशन लेंगे कि वो और 2 बच्चों को उसी फीस में पढ़ा सकें, और आप कहते हैं एक बच्चे के कुछ खर्च जो आता है वो 1 लाख रुपए का, मतलब एक बच्चे से आप अगर नया बच्चा एडमिशन ले रहे हैं तो उससे डोनेशन 3 लाख रुपए लेंगे। एक उसका अपने का खर्चा, बाकी 2 और बच्चों का खर्चा, यानी कि 3 लाख का आपको डोनेशन दे वो, तब जाके वो स्कूल चल पाएगा ना, तो भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना 25% बच्चों को आप डोनेशन वाले रखेंगे, बाकी 75% तो आपको गरीब रखने होते हैं। तो 25% का मतलब 10 बच्चे डोनेशन वाले, 10 बच्चे आपको देंगे 30 लाख रुपए 3 लाख के हिसाब से। तो उससे भी आपका स्कूल नहीं चलने वाला। 10 करोड़ का खर्चा आपने बता दिया, है नहीं आपके पास 1000 बच्चे, वो बात अलग है ना, लेकिन अगर हैं तो खर्चा नहीं चला पाएंगे आप 30 लाख रुपए से। तो फ्यूचर को देख के अगर देखा जाए कि डोनेशन जो दिया गया है, इन फ्यूचर ये पूरा स्कूल आपको मूव करना पड़ेगा पेड बच्चों के ऊपर, डोनेशन वाले बच्चों के ऊपर, जिस तरह से आपके यहाँ का खर्चा है। और गरीब बच्चों की संख्या घट के हो जाएगी सिर्फ 10। हर साल सिर्फ 10 बच्चों का एडमिशन हो पाएगा आपके यहाँ, या 1-2। जिस नाम से आपने शुरू किया वो कॉन्सेप्ट ही आपने खो दिया। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। आपको देख के बहुत इंस्पायर होने का मन करता है, लेकिन ये चीज़ हमको बहुत बुरी लगती है। इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है और उसको रेगुलर करना चाह रहा हूँ, ये वाला कि हर साल हमारे देश में माशाल्लाह मुसलमानों की संख्या लगभग 20 करोड़ के ऊपर है। तो अगर उसमें से सिर्फ 10 करोड़ लोग ना, 10 करोड़ नहीं, सिर्फ 1 करोड़ लोग हर साल सिर्फ 10 रुपए का ज़कात दें स्कूल को मेरे, तो हर साल सिर्फ 10 रुपए का ज़कात, मतलब एक छोटा सा ज़कात होगा, लेकिन उससे मेरे गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे, सच में पढ़ पाएंगे। और हम चाहेंगे कि वली रहमानी के स्कूल, उम्मीद ग्लोबल स्कूल को भी इस कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए और हर साल ज़कात इकट्ठा करना चाहिए, डोनेशन का सिस्टम ख़त्म करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गरीब रखने चाहिए आपको अपने यहाँ। डोनेशन वाले बच्चे का क्या है, ज़रूरी नहीं वो सिर्फ आपके यहाँ ही अच्छे एजुकेशन पाए। आपकी जिम्मेदारी थी, गरीब के नाम से शुरू किया था, गरीब बच्चों को सपोर्ट करना। आपकी 100% जिम्मेदारी थी कि गरीब बच्चों के नाम से शुरू कर रहे हैं, गरीब बच्चों की मेजॉरिटी आपके यहाँ बढ़नी चाहिए थी, यतीम बच्चों की मेजॉरिटी आपके यहाँ बढ़नी चाहिए थी, 80 बच्चों का एडमिशन आपको लेना चाहिए था। आपको पता है कि कितने परसेंट ज़कात लेने लायक मुसलमान हैं, उसके बावजूद आप डोनेशन लेने वालों पे स्विच कर गए, ये गलत था। आप और मैं ये चाहूँगा पब्लिक से, लोगों से कि इस बात को मतलब सभी मुसलमानों तक पहुँचाइए और एक ज़कात का एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए, एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि जिससे
जो भी हमारे गरीब बच्चे हैं, जो भी यतीम बच्चे हैं, जो ज़कात वाले बच्चे हैं, अगर वो उनके पेरेंट्स के पास रहेंगे तो ऑब्वियस है उनको पेरेंट्स को इनकम में हेल्प करनी पड़ेगी। और खुद बच्चों को देखा नहीं जाता, ये मैंने भी किया है। बहुत छोटी सी उम्र में अपने फादर के लिए, अपने फादर के साथ खड़ा हुआ हूँ, काम किया है। जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, वो लोग ये जानते हैं कि मैंने किस लेवल से और क्या क्या काम किया है अपनी फादर को इनकम हेल्प करने के लिए। तो अगर गरीब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो ऑब्वियस है कि वो एजुकेशन जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस करके छोटी छोटी शौक के पीछे भागेंगे। ठीक है, किसी तरह कमाएं और वो छोटा सा शौक पूरा कर लें अपना। ठीक है, क्योंकि उसके वो तरसे रहते हैं और एजुकेशन जैसी बड़ी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो मैंने सिस्टम बनाया है कि लगभग 1 करोड़ लोग से सिर्फ 10 रुपए का ज़कात लिया जाए हर साल और उससे एक स्कूल का भला किया जाए, तो वहाँ लगभग कम से कम एक बैच में हर साल 80 बच्चे स्टार्ट किए जा सकते हैं। स्कूल के पास अगर ऐसे आदमी के पास ऐसा कोई आदमी है जो इन चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी मुझसे संपर्क करे। मैं उसको सारी चीज़ें समझाऊंगा, कैसे ट्रस्ट बनाया जाता है, कैसे स्कूल के लिए मान्यता ली जाती है, कैसे सारी चीज़ें की जाएंगी, और उसके साथ उसके डोनेशन के लिए भी मैं टलूंगा। अभी मैंने डोनेशन के नाम पे 1 भी रुपए कलेक्ट नहीं किया था, लेकिन 2 बच्चों ने मेरे अपने पर्सनल नंबर पे 10-10 रुपए करके डाल दिया। बोला आकिब सर मेरी तरफ से। तो मैंने साफ मना कर दिया कि अभी कोई भी 1 भी रुपए मुझे ना दे, क्योंकि जैसे ही पैसे आते हैं क्या कहता है कि हम चाहते हैं कि वो ट्रस्ट के ही अकाउंट में है। तो ट्रस्ट का अकाउंट एसबीआई वाले ने बहुत परेशान किया, मतलब अभी लगभग 5-6 महीना बीतने वाले हैं, अभी तक उसके पास टाइम नहीं निकल पाया है नया अकाउंट ओपन करने का। वो बोल रहा है अभी नया अकाउंट ओपन करने का काम नहीं मिल पा रहा, सिर्फ कैश हैंडलिंग कर पा रहे हैं इधर उधर अंदर बाहर, और अकाउंट ओपन करना, विजिट करना और वो सारी चीज़ें अभी हमसे नहीं हो पा रही है। तो अभी कुछ दिन और रुक जाइए, देखिए सब्र रखते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा तब हम ट्रस्ट का डोनेशन लेना स्टार्ट करेंगे, और पर हेड मिनिमम 10, मैक्सिमम भी सिर्फ 10। कुछ लोग आए और ये भी बोले कि हम आपको ज़्यादा अमाउंट दे सकते हैं, बड़ा अमाउंट दे सकते हैं, तो उनसे भी मैंने यही कहा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अटैच कराइए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलाइए, उनको बताइए हमारी सोच के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में, ताकि इसको हम आगे ले जा सकें। और जो चीज़ गरीब बच्चों के नाम से स्टार्ट की जा रही है वो गरीब बच्चों के नाम से ही चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें डोनेशन वाला हिसाब किताब ना रखा जाए तो बेहतर रहेगा। और हर साल जब हमको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो प्रोसेसिंग फीस हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो फिर हमें ज़रूरत भी नहीं होगी कि हम स्विच करें कभी भी डोनेशन की तरफ। जो काम गरीब बच्चों के लिए शुरू किया गया है वो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए ही होना चाहिए, और वो उनका हक है। जिसके नाम से आप पैसे कलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का एडमिशन आपके यहाँ हो, इसका हक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि गरीब बच्चे, गरीब पेरेंट्स कितने मासूम होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ का 10 लाख का फीस जा रहा है, 1 लाख का फीस जा रहा है, इतना खर्चा जा रहा है। ऐसे ही सब नाटक नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो सच में मासूम थे, वो सच में मासूम थे जिन्होंने आपको 100-100 रुपए दिए। आप उनको ये लाइन नहीं चिपका सकते, ये गलत है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हम ये काम स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह इसी साल से अभी जो स्कूल चला रहे हैं वहीं पर ये सारी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। अप्रैल तक इंशाल्लाह वो 80 बच्चे जिनको एडमिशन चाहिए वो अभी संपर्क कर सकते हैं नीलाक्षर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में, जौनपुर रोड, NH56 ओल्ड रूट। अभी तो एक नया हाईवे बन गया है बगल में, तो ये पुराना वाला रूट है लखनऊ टू बनारस का, NH56। SBI के 2 कदम आगे, मस्जिद से 2 कदम पीछे, चौराहे से अगर आए तो यहाँ पर नीलाक्षर प्राइवेट लिमिटेड का अपना ऑफिस है। यहीं पे हमने अपना ट्रस्ट का भी ऑफिस स्टार्ट किया है। यहीं से हम आपको फॉर्म्स वगैरह दे देंगे। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिनके घर में सच में गरीबी है, जो मुश्किल से 10 रुपए इकट्ठा कर पाते हैं, 100 रुपए इकट्ठा कर पाते हैं, जो
जिनके पास मजबूरी बन जाती है कि फिर मिड डे मील खिलाएं और सरकारी स्कूल में ही भेजना पड़े, और फिर वहाँ भी ना भेज पाएँ टाइम से, अपने ही साथ लगा लें, तो वो चीज़ें ख़त्म हों। ऐसे लोगों को एक बेहतरीन, अच्छा, शानदार स्कूल दिया जाए। तो अभी डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मैं, जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाता है तो मैं निकलूँगा, चारों तरफ जाऊँगा, अपने पूरे उत्तर प्रदेश में विजिट करूँगा। मुझे लगता है मेरा काम मेरे उत्तर प्रदेश से ही हो जाएगा। बाहर के लोगों के पास भी जाना हो पड़ जाए तो जाऊँगा, जहाँ तक जाना पड़ जाए वहाँ तक जाऊँगा, और लेकिन ये काम स्टार्ट करूँगा। और फिर वली रहमानी वाला हाल मुझे नहीं करना है कि लास्ट में मैं ये कहूँ कि मुझे प्रोसेस करने के लिए गरीब मासूम बच्चों और मासूम लोग हैं, गरीब लोग, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं का एडमिशन होगा। ये वाली लाइन ना बोलनी पड़े। मैं नहीं चाहता हूँ डोनेशन वाले उसमें जाऊँ कि जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए का डोनेशन दे, फिर उनका एडमिशन लेना स्टार्ट कर दूँ अपने कुछ सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये प्रोसेस मेरा ताकि चलता रहे, और भी जो ऐसे मुस्लिम्स हैं जो चाह रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए, कुछ बनाया जाए इस तरह का, तो वो संपर्क कर सकते हैं। हम उनको ट्रस्ट से लेके बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है, क्या चीज़ें होती हैं, और अपने लिए साथ साथ देखिए, सदका लेने के कंडीशन में भी जितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं उसकी परसेंटेज कितनी, ठीक है, यानी कि लगभग जितने मुसलमानों की संख्या है उसमें से 70% मुस्लिम्स ऐसे हैं जो सदका, जिनके ऊपर अल्लाह पाक इस चीज से जितनी जल्दी हम मुसलमानों को निकाल दे उतना अच्छा है। सदके से, सदका का ऐसा सिस्टम है कि हम खुद को बड़ा फील करने लगते हैं किसी को 10 रुपए देके, 100 रुपए देके, कि हमने उसको सदका दिया 100 रुपए का। अबे नहीं यार, ऐसा नहीं करो, गलत है। और वो सदका देने वाला फिर उसका बच्चा सदका देता है, फिर उसका बच्चा सदका देता है, और वो सदका लेने वाला उसी सदके के इंतजार में रहता है। यहां तक कि अपने ईद के त्योहार पर भी वो सदके के इंतजार में रहता है कि पापा को सदका मिलेगा तो पापा हमको नए कपड़े दिलाएंगे। हो सकता है सदके में कपड़े मिले तो हमारे पास नए कपड़े वो हो जाएंगे। जो ऑब्जर्व करने पे मैंने देखा है खुद अपने हिसाब से, खुद अपने स्टडीज में, ठीक है, 70% मुसलमान आज ऐसे हैं जो सदका के हकदार हैं। 30% मुसलमान, उनको बस साल के अंत पे 100 रुपये 10 रुपये दे के, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। मैं अकेले कमा के सिर्फ कुछ लोगों को जैसे बाकी कर रहा हूँ वैसा ही कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसी क्रांति पैदा कर दी मुसलमानों के अंदर कि जो सच में हकदार हैं उनको 100 रुपये दे के या एक जोड़ा सिर्फ कपड़ा दे के मत भागिए, नहीं अच्छा है। आपकी जिम्मेदारी है उनको इस गरीबी से निकालने की। उसका एक ही तरीका है एजुकेशन। उनका जो कट गया, जैसा कट गया ठीक है, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी अगले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर दिखनी चाहिए अलग एकदम। मैं चाहता हूं इस अप्रैल मैं अपना सिर्फ अकेला एक स्कूल, ऐसा 10 रुपीज स्कूल फाउंडेशन नहीं स्टार्ट करूं, बल्कि मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश से लेके अन्य सभी स्टेट्स में, इवन पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा लहर निकले कि हर जिम्मेदार
जो बच्चा है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो इसमें घुसे और अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को कि मुझे अपनी कौम को बदलना है, किसी भी कीमत पर बदलना है, पूरे दिलो जान से लग जाए। और 10 रुपीज स्कूल फाउंडेशन जैसा सिर्फ एक नहीं, इसी साल अप्रैल तक हजारों स्कूल होने चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में हम निकले। जितने लोग जुड़ना चाहते हो जुड़ो, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचाओ। क्या पता कौन सा बच्चा मेरे तरह, मेरी सोच का हो, जो चाहता हो मेरी तरह कि नहीं, ये सिस्टम खत्म करना है, एजुकेशन को हमको अपने कौम के लिए एकदम हथियार बना के लेके आना है, उनको पावरफुल बनाना है। और ये जो 70% सदका लेने वाले हैं, इनका रिकॉर्ड ही वो हो जाना है कि अगले 20 साल के बाद इनके बच्चे ऐसे ऐसे रैंक पे हों, ऐसे ऐसे जगह पे हों कि इनकी आने वाली पुस्तें सदका लेने वाली नहीं, लीडर्स हों, करोड़ों बच्चों की जो मदद कर सकें, एक एक बच्चा उस लायक 20 साल के अंदर उन बच्चों को बनाना है। और ऐसे 1000 स्कूल अभी का टारगेट अगर रखोगे तो जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो सदके और उसके ऊपर लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर ऐसा सिस्टम रहा सदका, वाकई सही बोलते हैं कि अगर ऐसा जो सिस्टम अभी चल रहा है सदका वाला, 1000 साल लग जाएंगे लेकिन मुसलमान गरीबी से नहीं निकल पाएगा। गरीबी काली है, क्या क्या चीजें लोगों को झेलनी पड़ती है गरीबी में। घर बिक जाता है, माँ बाप बीमार हो जाए दवा नहीं करा सकते हो, माँ के गहने बिक जाएंगे आपके, बहुत कुछ बुरा हो जाता है। और जो खुददार और खुददार आदमी होता है वो भीख मांग भी नहीं पाता है, मतलब सदके का इंतजार भी नहीं कर पाता। मर जाएंगे चलेगा लेकिन सदका नहीं लेंगे, खैरात जकात नहीं लेंगे। तो जकात सिस्टम मुझे बदलना होगा, जकात सिस्टम बदलना होगा। जकात इस तरह से डिजाइन करना होगा कि जो 70% लोग जकात पे जी रहे हैं, अगले 20 साल के अंदर वो सिस्टम खत्म हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, जड़ से उखाड़ दिया जाए। और ये तभी पॉसिबल होगा जो आज मैंने सोचा है, ऐसा रातों रात कम से कम लाखों करोड़ों लोग सोचें, लाखों करोड़ों मुसलमान इस बारे में सोचें। उन लाखों करोड़ों में से अगर 1000 मुसलमान भी इस तरह का निकला, जिसका मकसद हुआ कि अब के अप्रैल से पहले हम वो स्कूल बनाएंगे, वो सिस्टम बनाएंगे, डोनेशन कलेक्ट करेंगे और कम से कम इसी साल से पहला बैच स्टार्ट करेंगे, 80 बच्चों का नर्सरी ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, वेल एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, रोबोटिक्स भी सिखाएंगे, एआई भी सिखाएंगे, दीन भी सिखाएंगे, दुनिया भी सिखाएंगे। और 20 साल बाद जब ये 80 बच्चे हर साल हमारे यहाँ आते जाएंगे, एक बड़ा मजमा निकलेगा 20 साल बाद 1000 स्कूल से, जो एकदम क्रांति ला देगा। जो लोग कहते हैं कि 1000 साल तक ये सदका खाने वाला कौम रहेगा, देश को कुछ ना देने वाली कौम रहेगी, देश में हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाने वाले कौम रहेंगे, नहीं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्या पता कहीं और कोई आके भी इंतज़ार कर रहा हो, सोच रहा हो कि हाँ वो भी ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या उसके बाप बहुत अमीर हों तो ही वो ये कर सकता है, ऐसा नहीं है। खुद कमाने का जरिया भी अपना एक साइड बनाता रहे, मैंने भी बनाया है, ठीक है, ताकि एक जगह से कमाई आती रहे,
घर का खर्च चलता रहे और साथ में फैमिली का सपोर्ट होता रहे, और जो मैं डोनेशन इकट्ठा करूं उसको पूरी ईमानदारी से डोनेशन अकाउंट में ही हो, संस्था के अकाउंट में ही हो, और वो पैसा सिर्फ संस्था और गरीब बच्चों पर ही खर्च किया जाए, उससे एक भी रुपए बेईमानी न की जाए। डोनेशन का पैसा अपने ऊपर गलती से भी न खर्चा किया जाए। अपनी एक जिंदगी को, सिर्फ अपनी जिंदगी को आज मेरे भाई कुर्बान कर दो, आकिब की तरह बन जाओ। डिसाइड कर लो कि तुमको भी आकिब बनना है या आकिब से भी बहुत बेहतर बनना है। अपना पूरा परिवार भी देखो, उनकी इनकम का भी पूरा ध्यान रखो। उसके साथ ही साथ डिसाइड कर लो कि इसी साल हम 80 नए बच्चों का एडमिशन लेंगे, गरीब, जिन्हें सिर्फ 10 रुपए में पूरी वेल एजुकेशन देंगे। कहीं से भी डोनेशन इकट्ठा करेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी मेहनत करनी होगी करेंगे, पूरा पैसा डोनेशन का उनके पीछे लगाएंगे। जमीन खरीदेंगे, जमीन पे मकान बनाएंगे, बिल्डिंग खड़ी करेंगे, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्टल, प्लेग्राउंड, सारे लैब, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, साइंस के सब सिखाएंगे अपने बच्चों को। और पैसा ईमानदारी से इकट्ठा करेंगे, ईमानदारी से एक जगह लगाएंगे और ये करके दिखाएंगे। और अगर आज की रात ऐसा कई लोग सोचते हैं, कई लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाता है और वो अप्रैल से पहले तक इस चीज़ के ऊपर अमल कर लेते हैं, इंशाल्लाह इस साल नहीं हो पाएगा, अगले साल तक होगा। जब हो जाएगा तो छा जाएंगे और सबकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।